आज देखते हैं आपका अगला टॉपिक, बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना। देखिए, बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करना मतलब क्या होता है। जैसे कोई वस्तु था, जैसे 100 रुपये की कोई वस्तु थी, ठीक है। वो वस्तु पहले 100 रुपये में मिल रही थी, लेकिन बाद में क्या हो गया, वो बढ़ के 110 रुपये का हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पहले 100 रुपये में जो मिल रहा था वो कितने मिला, 110 रुपये में, तो कितने बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, तो लास्ट में कितना बढ़ा हुआ कैसे निकालेंगे, बढ़ा हुआ मान कैसे निकालेंगे। अंतिम जो होता है, अंतिम कितना 110 है, तो अंतिम हमारा 110 हो जाएगा। और पहले था कितने पर, 100 पर था, तो हमारा कितना होगा, 100 होगा। तो बढ़ा हुआ कितना मतलब 10, इसका मतलब कितना 10 रुपये बढ़ा था ना। 100 था, 100 की जगह कितना होगा 110 रुपये हो गया, इसका मतलब 10 रुपये बढ़ा। तो यही कह रहा है कि बढ़ा हुआ प्रतिशत अब कैसे ज्ञात करेंगे। तो बढ़ा हुआ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए देखिए, जो जैसे हम ज्ञात करते थे, बढ़ा कितना है 10 रुपये, किस में बढ़ा है 100 रुपये में बढ़ा है, ना कि 110 रुपये में, ठीक है। तो 100 रुपये में बढ़ा है, तो आपका 100 में रुपये में बढ़ा कितना 110, ये आपका 100 रुपये में आपका बढ़ा है कितना 10 रुपये, ठीक है। तो इसी का परसेंटेज निकालेंगे, तो आपका परसेंटेज बढ़ा हुआ निकल जाएगा, दोनों कट जाएगा जीरो, तो जाएगा आपका 10%, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से बोल सकता है घटा हुआ प्रतिशत निकालने के लिए, तो घटा हुआ प्रतिशत निकालेंगे तो अभी आपका घटा हुआ कंडीशन में आएगा, लेकिन उसमें क्या आएगा, यहाँ पे जो चिन्ह आपका भी क्या है प्लस में आया, घटे हुए केस में माइनस में आएगा। देखिए कैसे, जैसे आपका सेम वैल्यू ले लेते हैं, कोई वस्तु 100 रुपये का था पहले, अभी क्या हो गया वो 90 रुपये का हो गया, तो ये क्या हो गया 100 से घट गया, कितना घटा हमने क्या बोला, तो यहाँ पे क्या घटा है, घटा मान। घटा मान आप कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट माइनस फर्स्ट, अंतिम वैल्यू कितना है, अंतिम वैल्यू आपका 90 है, और प्रारंभिक कितना था 100, तो कितना हो गया, देखिए घटाएंगे तो आपका 10 आएगा, लेकिन किसमें माइनस में आएगा, तो आपका 10 है। अब इसका जब परसेंटेज हम निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आप परसेंटेज -10, तो कितने से 100 में से, ना कि 90 में से, तो 100 × 100, उसके आगे परसेंट लगाएंगे तो अब हो जाएगा कितना -10%। माइनस बस आपको ये दिखा रहा है, ये जो माइनस यहाँ पर है ये दिखा रहा है आपका क्या होगा, कमी हुई है, ठीक है, कमी को दर्शाता है, कमी को दर्शाता है। निगेटिव जो भी आएगा तो कमी को दर्शाएगा, और पॉजिटिव अगर अगर आ गया तो क्या होगा, वृद्धि को दर्शाएगा, वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। ये दो चीज़ें होती हैं इसमें। तो सिंपली आपको जो अंतिम वैल्यू आएगा उस वैल्यू को देख के उसके हिसाब से आपको चीज़ों को देखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका आगे अभ्यास 12G। इसमें देखेंगे आपका सबसे पहला क्वेश्चन करें, पहला कितना होगा 150 का 12%। देखिए पहले जैसा क्वेश्चन है, तो इसको कर लेते हैं उसी से ही। पहला 150 का मतलब क्या, गुणा 12 बटा कितना 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, जीरो देखिए जीरो कट जाएगा, 2 पच्चे 10, 2 छक्का 12, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15, छत्तीस कितना 18 रुपये। ये आपका आंसर। देखिए यहाँ रुपए में दिया है तो आगे हमने क्या किया, रुपए का चिन्ह लगा लिख दिया। इस तरह से अगला 60 kg का 40%, 60 का मतलब गुणा 40% बटा कितना हो जाएगा, परसेंट का मतलब 100। देखिए दोनों जीरो कैंसिल, कितना होगा 6 चौका 24, केजी में है तो वैल्यू लिख देंगे किसमें, केजी में, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए 2.5 लीटर का 15%, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 15 बटा परसेंट का मतलब 1/100। अब देखिए काट दीजिए, किससे कटेगा 5 तियाँ 15, 5 दूना 10 और 1 जीरो, फिर देखिए 5 से कटेगा, 5 चौका 20, तो जगह 0.5, ठीक है। अब तो नहीं कटेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 तियाँ 15, दशमलव कितने अंक पे, एक अंक पे, बटे कितना हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे इसमें, देखिए 4 से भाग देंगे, तो भाग देना तो आपको आता ही है। देखिए कैसे, 1.5 में आपका 4 से भाग देना है, भाग नहीं जाएगा, एक में नहीं जाएगा, तो आगे ये जो दशमलव है इस दशमलव को उठा के यहाँ पे लाने से पहले क्या करेंगे, जीरो लगाएंगे। ये आप नहीं भी लगा सकते हैं, सिंपली इसको ऐसे करके हटा दीजिए और सीधे दशमलव लगाइए, और दशमलव ये उठ के यहाँ चला, अब इसका वैल्यू खत्म हो गया, कितना हो गया 15, 4 तियाँ 12, ठीक है। 3 आगे अपने मन से क्या करेंगे जीरो, अगर लगाने पर भाग चला जाएगा तो देंगे, तो देखिए चला जाएगा 30 है,
4 सत्ते 28 हो गया, फिर 2 बचा, आगे फिर 0 लगाए, देखिए भाग चला गया, तो कितना बार में, 5 बार में। अगर भाग नहीं जाते तो क्या करते, 0 लगाते। अब देखिए 0.375 आया, उसके पहले कोई संख्या नहीं है तो 0 लगा लेते अपने मन से, तो 0.375 लीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप भाग देते हैं चीज़ों का। अगला देखिए 1250 लीटर का 75%, तो 1250 लीटर का 75% मतलब 75 बटा कितना हो जाएगा, 100। देखिए काट दीजिए, 5 दूना 10, 15 पचे 75। अब देखिए नहीं कटेगा, और सिंपल क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद भाग दे दीजिए, तो 15 पचे आपका कितना हो जाएगा, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 7 37, 15 3 18 बटा 2। अब 2 से भाग दे, 2 9 18, 2 3 6, 2 7 14, दशमलव यहाँ पे 1 0, 2 पचे 10, इतना लीटर हो जाएगा, मतलब 937.5 लीटर हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चित्र को देखिए और बताइए, क्या कह रहा है, पहला छायांकित भाग पूरे का कितना भाग है। देखिए एक भाग हिस्सा क्या है, छायांकित है, तो 1 हो गया, 2 3 4 5, टोटल कितने हिस्से हैं, 5। तो ऐसे जब भाग की बात करेगा तो क्या लिखेंगे, कुल भाग ऊपर कितना पूछ रहा है। ठीक है, कितना पूछ रहा है, तो रंगा भाग, रंगा भाग, तो रंगा भाग कितना है आपका, 1 है। कुल भाग कितने हैं, टोटल में काउंटिंग किया कितना, 5, तो 1/5 ही आपका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर 1/5 होगा। आप देखिए क्या है, छायांकित भाग पूरे का कितने प्रतिशत है। अब जब प्रतिशत में निकाल रहा है तो सिंपल क्या है, 1/5 लिखा है, इसी का सिंपली क्या करना है, परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों, देखिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 का 1 भाग, या 5 में से, ठीक है, 5 में से 1 भाग, ठीक है, ऐसे। तो इस केस में आपका ये बनेगा, तो आप काट दीजिए, 4 पंजे, ये 5 चौका 20, तो हो जाएगा आपका 20%, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। आप देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत बदलना, देखिए 1/5 का भी जस्ट हमने बदला है, 1/5 गुणे क्या करेंगे, 100% कर लेंगे, तो ये आपका सीधे कितना, 20%, ये आंसर हो गया। इसी तरह से अगला देखिए 3/8 गुणे 100 से कर लेंगे, हो गया। आप सिंपली काट दीजिए, कटेगा तो ठीक है, तो नहीं कटेगा तो वैसे पहले लिख देते 300/8%। अब भाग देना है, भाग दे दीजिए, 8 त्रिका 24, बचा 6 और 0, 8 सत्ते 56, 4 बचा 0.5%। ठीक है, ये हो गया। अब भाग देकर देखेंगे तो इसी तरह से आपका आ जाएगा। नहीं देखिए कर देते हैं, आपका 300 में 8 से आप भाग दीजिए, 8 त्रिका 24 हो गया 6, और ये आगे 0, 8 सत्ते 56, 5 और 6 हो गया 4, देखिए 4 बचा। अब क्या करेंगे, दशमलव में हमको ले जाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, उससे पहले यहाँ पे दशमलव लगा के उसके बाद यहाँ पे 0 बढ़ाया जाता है। ये दशमलव और 0 क्या होता है, एक दूसरे को रिप्लेस नहीं होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। अब अगर यहाँ दशमलव लगाएंगे तो इसका मतलब आगे आप 0 लगाएंगे। ठीक है, 8 5 40, तो 4 5 बार में आपका कैंसिल हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे 1 जैसे बचता और आगे 0 लगाते तो इसका मतलब ये दशमलव फिर एक बार यहाँ नहीं लगाते, तो यहाँ इसका मतलब कुछ नहीं लगाते। अगर ये जैसे 0 लगाने के बाद भी अगर नहीं जाता, तब आप क्या उठाते हैं, यहाँ पे आप एक 0 लगाते हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इसके आगे ढेर सारे 0 पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन अगर आगे भी करना होता तब तक हम करेंगे जब तक कि क्या हो, कैंसिल ना हो जाए। तो यहाँ ऐसी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत आएगा तो हम आपको उसमें भी बताएंगे। ठीक है, तब कितना परसेंट हो गया। अगला देखिए 3/25, तो 3/25 गुणे 100, आगे परसेंटेज, तो देखिए 25 चौका कितना होता है, 100, डायरेक्टली आ रहा है आंसर, तो काट दीजिए, 4 तियाँ 12। ठीक है, अब देखिए इसमें है, क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये आपका मिश्र भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, मिश्र भिन्न। ठीक है, इसमें
1 + 3/5 इस तरह का होता है। तो इसमें देखिए एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा 5, तो 5 में 1 का भाग देंगे तो 5 ही आएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 1 में तो 5 + 5 में 5 का भाग 1, और 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाएगा आपका 8/5। अब देखिए प्रतिशत बदलना है तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हो गया 5, ये हो गया कितना 20, और 8 दूनी 16, 160%, ये आपका आंसर। देखिए 160% क्यों आया, आना चाहिए, हम क्या करते हैं हमेशा पढ़ते हैं 100%, लेकिन 160% क्यों आया, ये जो हमने 1 प्लस करके लिखा, एक जो है ये अपने आप में क्या 100% है, ठीक है। जब ये 100% है इसका मतलब 3/5 जो है इसी का परसेंटेज कितना है 60%, ठीक है। तो 3/5 जो है इसका वैल्यू कितना है परसेंटेज में, ये आपका 60% के बराबर है। तो 100 में 60 जोड़ेंगे तो 160% आएगा। ये चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है दशमलव भिन्न में बदलिए। अब इसको क्या है दशमलव भिन्न में बदलना है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली 12.5 है। अब क्या करना है परसेंटेज को कन्वर्ट करना है, 1/100 होता है तो बटे 100 कर देंगे सीधे। देखिए 2 अंक पे आपका 1 2 5 100 से भाग देना होगा, कुछ करना ही नहीं है, ऊपरली संख्या उतारेंगे और दशमलव कितने अंक पे बढ़ाएंगे। देखिए 2 अंक, 1 अंक पे तो ऑलरेडी है, 2 अंक और बढ़ाना है, तो इसका मतलब 1 के पहले टोटल कितने 3 अंक हो जाएंगे, मतलब 100 से भाग देंगे 2 अंक दशमलव खिसक जाएगा। इसे देखिए 45 बटा कितना हो जाएगा 100। अब दशमलव में करना है तो कितने अंक पे दशमलव लगेगा 2 अंक पे, 1 और 2, देखिए 2 अंक ऑलरेडी हैं, सिंपली यहाँ लगेगा, उससे पहले कुछ नहीं तो 0 लगा देते हैं। अगला देखिए 62.5 है, परसेंटेज का मतलब 1/100। अब देखिए दशमलव कितने अंक पे खिसकेगा 2 अंक पे, 2 अंक खिसक जाएगा यहाँ से यहाँ हो जाएगा, इसका मतलब 6 2 5 कितने अंक टोटल 2 और 1 कितने 3 अंक पे, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी तरह से आगे लास्ट में 85%, 85/100, ये तो आसान है, कितना 2 अंक पे हो जाएगा तो 0.85, ये आपका आंसर। तो ये आपका हो गया किसमें दशमलव भिन्न में बदलिए, ठीक है। ये हो गया इस तरह से आपका दशमलव में हो गया। और भिन्न में अगर कर रहा है तो सिंपल आपको इसी को क्या करना है काट देना है, काटेंगे तो आपका ये बन जाएगा। ये देखिए ऑलरेडी दशमलव में है तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं, वैसे अगर इसको भी चेंज करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने क्या किया दशमलव बदल लिया, दशमलव भिन्न में बदलना है, तो भिन्न में भी अगर बदलना है तो इसको यहाँ से काट सकते हैं, बटा 100 करके क्या करेंगे ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कैंसिल है क्योंकि दशमलव 1 अंक पे हटाना है इसको, और नीचे क्या करेंगे 1000। अब क्या करेंगे काट देंगे 25 से, 25 बचे 25 चौका 100, 5 एकम 8 5, तो 1/8 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका भाग देंगे तो आपका ये आएगा, ठीक। इसी तरह से 45 है, 45/100 करेंगे, इसका भी काट देंगे किससे 5 से काटेंगे, 5 9 5 20, तो इसका मतलब आपका 9/20 हो जाएगा। ये इस तरह से हो जाएगा आपका भिन्न में, एक दशमलव में है दूसरा भिन्न में हो गया। इसी तरह से ये वाला भी देख लीजिए 62.5 गुणे कितना 10 हो जाएगा, 100 है ही ऑलरेडी, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई ये हट जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1 अंक पे दशमलव, इसका मतलब दशमलव हट जाएगा वो भी, तो 1000 हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए भाग दे दीजिए 25 से, 25 दूना 50, 25 25 125, 25 चौका 100 और 0, फिर 5 से काटिए 5 5 5 8, इसका मतलब कितना 5/8, ये आपका आंसर हो गया। ये लास्ट है 85, इसको यहीं पे देख लीजिए 85 बटा कितना 100 काट दीजिए, 17 5 85 और जगह आपका 20, इसका मतलब 17/20 हो गया, आपका भिन्न में हो गया, ठीक है। तो इसमें दशमलव और भिन्न दोनों का ऐसे डैश देना चाहिए था, वैसे कोई नहीं, दोनों हमने बता दिया। आप दोनों तरीके से इसको क्या करेंगे लिख लेंगे। चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भिन्न रूप में 2/5 दिया, दशमलव रूप में लिखना है तो क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देंगे कितने में 2 में, अब भाग दीजिए 5 का, तो भाग नहीं जाएगा, देखिए दशमलव लगाएंगे इधर 0, 5 चौका 20, इसका मतलब 0.4 हो जाएगा। प्रतिशत मान करना है तो क्या करेंगे इसमें इंटू 100 करेंगे, इंटू
100% बराबर कितना, 5 चौका 5 दूना 10, 20 हो गया, 20 चौका 40%। ऐसे इसका प्रतिशत मान हो गया ये हो गया आपका टोटल कितना 40। ठीक है, प्रतिशतता निकालने के लिए बस क्या करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटा देंगे, सिर्फ कितना आ जाएगा 40, ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसमें देखिए 0.04 है, अब इसको क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। तो भिन्न के रूप में कैसे बदलेंगे, देखिए 0.04 बटा क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 100 से, दशमलव कितने 2 अंक पर है, तो हम ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 4/100, काट दीजिए 25 हो जाएगा, 1/25, इसका मतलब भिन्न रूप कितना हो गया 1/25। ठीक, अब इसको कितना प्रतिशत में बदलना है, इंटू क्या करेंगे 100% करेंगे, 25 चौका 100, इसका मतलब कितना होगा 4%, हो गया आपका 4%। अब प्रतिशतता कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह आगे देखिए, इसमें देखिए 40.5% लिखा है, अब इसको हमको दशमलव में और भिन्न में भी बदलना है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, 40.5% है मतलब बटा 100 कर देंगे, क्या करेंगे देखिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, नीचे भी क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई, तो हमारा 405 बटा कितना हो जाएगा 1000, क्योंकि हमारा दशमलव ये जीरो की वजह से क्या कैंसिल हो गया। अब देखिए कर लेते हैं 5 से, 5 वाटे 5 एकम 5, 5 दूना 2 जीरो। ठीक है, इसका मतलब 81 बटा आपका 200 आ गया। अब देखिए कटेगा नहीं, तो सिंपली इसका आंसर कितना हो गया 81/200। ठीक, अब दशमलव रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए इसको भाग दे दीजिए, भाग देने पर देखिए क्या आता है, सिंपली ये 2 अंक पे तो ऑलरेडी चला जाएगा, इसी तरह तो हो जाएगा 2 चौका 8, फिर 0.5, ठीक है, बटे कितना 100, 2 अंक पे और शिफ्टिंग हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 0.405। ठीक, यहाँ प्रतिशतता तो आपको पहले से ही पता होगा कितना है, प्रतिशत का चिन्ह सिर्फ हटाना वैसे ही लिख देना है। अब देखिए ये प्रतिशतता कितना 8 है, इसका मतलब क्या है ये 8% है। अब 8% को कैसे निकालेंगे, देखिए भिन्न में सिंपल, बटा कितना करेंगे 100 करेंगे, काट दीजिए 4 दूना ये होगा 25 चौका 100, मतलब 2/25 ही हो गया, इसका मतलब ये हो गया 2/25। दशमलव निकालना है तो क्या करेंगे भाग दे देंगे, देखिए 2 में आप 25 से भाग दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 में तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ दशमलव लगा के ढेर सारे जीरो लगा लीजिए। देखिए अब 2 अंक पे ले लेंगे दशमलव यहाँ पे, तो इसको हटा दीजिए, ये दशमलव उठ के यहाँ चला आया, आगे जीरो लिया, अभी क्या 20 हो गया, भाग नहीं जाएगा तो जीरो लगेगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा कितना 200, तो 25 कितने, ये 200 कितनी बार में आएगा आपका 8 बार में, तो होगा कट जाएगा कितना, कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0.08, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को पूरा कंप्लीट करना था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 करा कितना प्रतिशत है वो बताइए। तो अभी पहले भी हमने कर चुका है, तो इसको देखिए यहीं पे डायरेक्ट करते हैं। पचास का 10, 50 का 10 रुपये, 50 का 10 रुपये निकालना, देखिए इसमें परसेंटेज कितना 10 में 50 का भाग दे देते हैं, परसेंटेज हो जाएगा आपका 25 दूना, ये 50 दूना कितना 100, और ये हो गया आपका 20%, आंसर हो गया। अब पहले भी आप कर चुके हैं इस तरह से। इसी तरह से इसमें 450 की ग्रा का 135, तो हो जाएगा 135 का 450 में इंटू 100 से परसेंटेज कटेगा, काट दीजिए, ये हो गया 9, ये हो गया 2, फिर देखिए 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 4 और 5, 9 बचे 45, 15 दूना कितना हो जाएगा 30%, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से आगे देख लेते हैं, सेम एक जैसा है आपका 22.5 बटा कितना 90 इंटू 100%,
ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से जो कटेगा काट देते हैं, 9 दूना 18, फिर 4 और 5 दशमलव 9 पचे 45 इंटू 10%, कितना हो जाएगा आपका 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों सेम सेम जब क्वांटिटी होगी तभी आप करेंगे, ठीक है। देखिए केजी रुपए रुपए में, जैसे ही अगर चेंज हुआ तो वो नहीं होगा, तो उसको बदलना पड़ेगा। देखिए इसी तरह इसमें 42 का 1000 इंटू 100%, देखिए 2 जीरो कट जाएगा, ये बचा, तो आपका भाग दीजिए 4.2%। अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे परसेंटेज का और भाग वगैरह जो भी है कैसे निकालते हैं, दशमलव में कैसे बदला जाता है, ठीक है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट, 7 से 9 तक का विकल्प में अब बताइए क्या है। देखिए कह रहा है 7वां, एक टेम्पो 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, उसकी चाल क्या है 5% बढ़ गई, अब उसकी चाल क्या होगी। तो क्या लिखेंगे, देखिए 25 का 5% कितना हो जाएगा, 25 का 5% जो है 25 में ये जो आएगा उसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसका मतलब 25 प्लस ये जो आएगा इसी को जोड़ देंगे, तो हो जाएगा कितना 25 प्लस 25 गुणे 5/100, तो 25 चौका 100, तो इसमें भाग देंगे तो 1 आपका 25, इसका मतलब 26.25 kmph आ जाए, किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कहाँ है, ये रहा आपका, ठीक है। तो इसी तरह से आप करेंगे, इसका मतलब देखिए इसमें क्या है, बढ़ गया, बढ़ा हुआ वाला मान है, ठीक है। बढ़ा हुआ वाला मान है, इसका मतलब जो पहले से मान था वो तो रहेगा, साथ में जो बढ़ा हुआ, मतलब जो हमने 100 रुपये का बताया था, जो 100 रुपये था और बढ़ा हुआ मान 110 रुपये आपका आ गया था, तो 110 रुपये कैसे आया था, हमने लास्ट वाले में से फर्स्ट जो प्रारंभिक में था उसको क्या किया, घटा दिया था, तो आपका 10 आ गया था। तो जो ये जो 10 है वो वाला मान आपका 25 का 5% है, ठीक है। अगला देखिए इसी तरह, अप्रैल माह की 10 तारीख को किसी स्थान का तापमान 40 डिग्री था, अगले दिन बरसात होने के कारण मान के तापमान 30% गिर गया, कितना गिर गया 30%। देखिए तो अब तापमान क्या होगा, तो 40 पहले था, गिर गया तो माइनस करेंगे, कितना पहले 40 था, 40 का कितना गिर गया 30%, ठीक है। इस तरह से तो काट दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 4 तियाँ 12, तो 40 माइनस 4 तियाँ 12 कितना हो गया 28 डिग्री सेल्सियस, आंसर ये हो गया, ठीक है। इसमें भी देखिए घटा हुआ मान है, मैंने बताया था जैसे 100 रुपये था, 100 से कितना हो गया 90 हो गया, तो 90 कितना घटा, कितना 10 रुपये क्या हो गया माइनस में चला गया था हमारा, तो जो जो माइनस में गया वो क्या है, ये यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो जब घट गया तो टोटल हम क्या करेंगे, जो वैल्यू पहले थी उसी वैल्यू से क्या करेंगे घटाएंगे उसी को, तो जो पहले वैल्यू कितनी थी 40 थी, घटाएंगे कितना, जो आपका घट के कम हो गया तो 12 घट गया था, 40 में से 12 घटाएंगे आपका 28 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका करते हैं। चलिए अगला, अगला करा है, एक वस्तु का मूल्य 800 रुपये है, इनमें 8% की कमी हो गई, अब नया मूल्य बताइए। देखिए 800 रुपये था पहले ही, कमी हो गई है ना, तो कमी के लिए डायरेक्ट माइनस, फिर 800 का कितना परसेंट, 800 का 8%, तो हो जाएगा 800 माइनस 800 गुणे का मतलब गुणा होता है 8/100, देखिए काट दीजिए, 8 8 64, 800 माइनस 64 कितना हो जाएगा आपका 736 रुपये। देखिए 736 रुपये कहाँ है का, ये हो गया, ये देखिए ये आपका वैल्यू दिया है 64 रुपये, ये आपका क्या है कमी वाला, कमी का मान है, ठीक है, कमी का मान। अगर आप इस पर वैल्यू के टिक मारेंगे क्या होगा आपका गलत हो जाएगा, तो आपको पूछ क्या रहा है, नया मूल्य क्या है 736 रुपये होगा, जो 8% कमी की वजह से हुआ है, ठीक है। देखिए इसमें बढ़ा हुआ मान भी दिया हुआ है, ठीक, तो ये सब आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कहा क्या है उसके हिसाब से आपको निकाल। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कह रहा है एक गांव में 15% लोग निरक्षर है, मतलब वो शिक्षित नहीं है। कह रहा थी गाँव की जनसंख्या 2400 हो तो गांव में कुल कितने लोग निरक्षर हैं, ठीक है। देखिए 14% लोग क्या है पढ़े लिखे नहीं है, गांव की कुल जनसंख्या क्या है आपका 2400 लोग, ठीक है। तो कुल निरक्षर कितने 15% है आपके, तो इसको देखिए
कुल गांव की जनसंख्या, गांव की कुल जनसंख्या आपका कितना हो गया 2400, ठीक है। और निरक्षर लोग कितने हैं, निरक्षर व्यक्ति बराबर क्या हो जाएगा आपका, बोल रहा है कुल जनसंख्या का कुल जनसंख्या का 15%, ठीक है। 15% लोग निरक्षर हैं। अब सिंपल इसमें देखिए 2400 में का मतलब गुणा 15% का मतलब 1/100, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए, देखिए 0 0 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 चौका 60, 15 दूना 30 और 6 36, 360 लोग आपके क्या है निरक्षर लोग हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। अगर आपको निरक्षर की जगह साक्षर लोगों का खोजना होगा तो क्या करेंगे, निरक्षर की जगह साक्षर लोगों का पूछ दे, साक्षर व्यक्ति कितने हो जाएंगे, साक्षर व्यक्ति हो जाएंगे कुल जनसंख्या माइनस निरक्षर व्यक्ति। कुल जनसंख्या आपका होगा 2400, निरक्षर व्यक्ति कितने 360 हो गए, तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए 0, ये हो गया आपका 4, ये हो गया 0 और ये 2, ठीक है। इतने लोग क्या हो जाएंगे आपके साक्षर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोला है रहीम गणित में 50 में से 33% अंक, ठीक है। 50 में से, देखिए में से आया, इसका मतलब क्या 33 बटा क्या हो जाएगा 50, ठीक है। इस तरह से अंक प्राप्त किए और हिंदी में उसने कितना पाया 60 में से 36, मतलब 60 में से कितना पाया 36 अंक पाया, 60 को नीचे लिखेंगे और कितना पाया वो ऊपर चला जाएगा। तो करा रहीम को किस विषय में अच्छे अंक मिले हैं, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल परसेंटेज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो लिखेंगे रहीम का गणित में प्राप्त अंक का प्रतिशत, ठीक है। जब प्रतिशत में कैलकुलेशन करेंगे तब आपका मालूम होगा कि जो ज़्यादा होगा मतलब उस विषय में अच्छा अंक आया है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया कैसे होगा, 50 में से टोटल में कितना हो जाएगा 50 है, कितना अंक पाया है 33%, ये 33 इंटू क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चेन। देखिए 50 से ये 0 से 0 कट जाएगा और 5 दूना 10, तो हो गया 33 गुणे 2 बराबर कितना 66%, ठीक है। एक ही हो गया। अब देखिए अगला क्या है हिंदी में, तो हिंदी का प्रतिशत अंक रहीम का हिंदी में प्राप्त अंक का प्रतिशत, इसको भी उसी तरह निकालेंगे। टोटल कितना है आपका 60 दिया हुआ है, पाया कितना है 36 अंक पाया, 36 अंक हो गया, और परसेंटेज निकाल देंगे सीधे, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, देखिए 0 से 0 आपका कैंसिल, 6 से 36, अब करेंगे कितना जाएगा, हो जाएगा 60%। देखिए कौन बड़ा है 66 बड़ा या 60, तो आपका 66 बड़ा, इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, रहीम ने गणित विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए, गणित विषय में अच्छे अंक प्राप्त किए, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं आपका अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे एक गांव में 2500 पुरुष और 2400 महिलाएं, ठीक है, मतलब 2500 पुरुष है 2400 महिलाएं हैं। कह रहा दूसरे गांव में 4000 पुरुष और 3600 महिलाएं हैं, किस गांव में महिलाओं का प्रतिशत क्या है अधिक है। देखिए इसमें कितना
हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।